हम लोग ऐसे करेंगे, समझिए ये इस टाइप से करेंगे, एक स्पन का फिगर होता है, यहाँ से यहाँ ऐसे हम लोग करेंगे, फिर इसको यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद समझिए इसको आगे तक ऐसे यहाँ तक बढ़ाएंगे, समझ में आ गया। देखिए कैसे कैसे फिगर बनाने के लिए, समझिए फिगर ऐसे नहीं कि यहाँ से वहाँ कर दीजिएगा तो फिगर अच्छा बनता है। फिगर का एक तरीका होता है बनाने का, पहले हम कौन से पार्ट देंगे, फिर कौन पार्ट देंगे, तब कहाँ से कहाँ किसको मिलाएंगे, तभी जाकर के आपका फिगर क्या हो सकता है, सही बन सकता है। समझिए यहाँ पे रहता है आपको एक्रोसोम, जिसमें आपको सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इस टाइप से ले चलेंगे, ठीक है। समझिए इस टाइप से, समझिए इस टाइप से, और टेल लास्ट में होता है, तो टेल कहीं जाकर के क्या होता है, मिल जाता है। हो गया, बन गया, बताइए बन गया, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कैसे बन रहा है, समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा 2 लेयर में करते रहे, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ से यहाँ एक लेयर और कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ से बीच में होता है एक्सियल फिलामेंट स्टेप से, समझिए हो गया। आपको पता है, आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, आपको पता है कि स्पर्म का कितना पार्ट, कमेंट करके बताएंगे स्पर्म का कितना पार्ट होता है, बताएंगे थोड़ा जल्दी, स्पर्म का कितना पार्ट होता है, बताइएगा स्पर्म का कितना पार्ट होता है, कमेंट करो। 3 पार्ट होता है, कौन कौन पार्ट होता है वो भी कमेंट कर कीजिए। स्पर्म का आपको 3 पार्ट होता है, वेरी गुड। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग समझिए, हम पार्ट का नामकरण करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं कौन चीज, हेड, समझिए। जबकि यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं मिडिल पीस, समझिए मध्य भाग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से यहां जो है इसको हम लोग टेल कहेंगे, सबसे लास्ट पार्ट टेल कहेंगे। मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, इसी में यहां से ये दोनों को जो एक जुड़ता है इसको हम लोग नेक कहते हैं, जो आपको हेड और समझिए हेड और मिडिल पार्ट को जोड़ता है उसको हम लोग नेक गर्दन कहते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां स्टेप से एक लेयर चलता है, समझिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सही से आप लोग समझिए। यहां से यहां सभी को एक दूसरे से मिलाते हुए पॉइंट डालेंगे, समझे। देखिए आप लोग सही से फिगर बना लीजिएगा, फिगर काफी इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया, स्टेप से समझिए। और यहां से यहां एक पार्ट बीचों बीच आता है, चलिए हो गया। और इसके चारों साइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एक्रोसोम मिलता है, एक्रोसोम एक्स या वाई रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। यदि एक्स वाला ये रहा तो आपको कौन कौन स्पर्म हो जाएगा, एक्स स्पर्म। यदि एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा तो बेटी होगा, और वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा तो बेटा होगा, समझ में आ गया। तो याद रखना ये इसका मुख्य रूप से 3 पार्ट। और यहाँ पे जो गोला वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बताइए थोड़ा कमेंट करेंगे, स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बताइए जल्दी बताएंगे, स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए चलिए वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। रोशन बता रहे मिडिल भाग, संदीप बता रहे मिडिल भाग, डेजी बता रहे मिडिल भाग, मनीषा बता रही मिडिल, बहुत संदीप वेरी गुड। याद रखना पूछा जाए किस भाग में जेनेटिक पदार्थ होता है, स्पर्म के किस भाग में जेनेटिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन यदि हम आपको दे स्पर्म के किस भाग में जेनेटिक पदार्थ होता है, बताइए स्पर्म के किस पार्ट में जेनेटिक पदार्थ पाया जाता है, प्लीज आंसर जल्दी जल्दी देंगे। स्पर्म के किस भाग में जेनेटिक पदार्थ होता है, बताएंगे जल्दी जल्दी, स्पर्म के किस भाग में, वेरी गुड बहुत अच्छा। नेहा का सही आंसर आया है, संदीप का सही आंसर आया है। रोशन यदुवंशी बता रहा है एक्रोसोम में, नहीं भैया एक्रोसोम में नहीं होता है, हेड में होता है, हेड में, क्योंकि हेड में देखिए हेड में ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए और आरएनए होता है, समझिए। तो याद रखना इस वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है, समझिए। तो इसलिए पापा का नेचर किसमें चला जाता है, बच्चा में चला जाता है, समझ में आ गया, समझ में आया। तो याद रखना इस वाला पार्ट को हम लोग एक्रोसोम कहेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को देखना है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग इस फिगर को निश्चित रूप से सही ढंग से देख लेंगे, सही ढंग से समझ लेंगे। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग, ठीक है, इसको बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है।